हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। राधे राधे, जय माता दी। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पावन हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें शक्ति, भक्ति और समर्पण का सच्चा अर्थ समझाता है। श्री हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे विनम्रता, निष्ठा और अटूट श्रद्धा के भी आदर्श हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता, और जब मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम हो तो हर कठिनाई सहज ही दूर हो जाती है। उनके चरणों में समर्पित होकर हम अपने जीवन में साहस, धैर्य और सेवा भाव को अपनाएं। यही इस पावन पर्व का सच्चा संदेश है। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव कब है और इस पावन दिन पूजा का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? यदि इस दिन पूजा विधि सही तरीके से की जाए और उचित सामग्री का उपयोग किया जाए तो बजरंगबली की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। आज हम आपको न केवल हनुमान जयंती की सही तिथि और शुभ समय बताएंगे, बल्कि ऐसी सरल और प्रभावशाली पूजा विधि भी बताएंगे जिसे करने से जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। साथ ही अंत में आपको दो ऐसे विशेष उपाय भी बताएंगे जिनसे सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का महापर्व है। इसी पावन दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए इस दिन की गई पूजा और साधना का विशेष महत्व होता है, जो साधक के जीवन में सुख, शांति और सफलता का द्वार खोल सकती है। हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है और इस दिन बजरंगबली की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से बजरंगबली की पूजा की जाए तो साधक भक्त के जीवन में हर प्रकार के दुखों का अंत होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, यह बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इसलिए जब भी कभी संकट आए या भूत पिशाच की बातें आए या फिर आपके ऊपर कोई बाधा आए तो सिर्फ हनुमान जी को ही याद किया जाता है। तो देखिए, इस साल हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल 2026 को 7 बजे से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 तक रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के लिए उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चलिए अब हम आप सभी को पूजा सामग्री नोट करा देते हैं। पूजा सामग्री के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लगेगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, जो कि साफ और सही होना चाहिए, नया हो तो और भी बेहतर है। हनुमान जी के लिए लाल लंगोट, पीला सिंदूर, 1 लोटा जल, चोला, जनेऊ, चमेली का तेल, गंगा जल, अक्षत, चंदन, गुलाब के फूल की माला, भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, धूप, दीपक, घी, इत्र, अगरबत्ती, थाली और पान का बीड़ा लगेगा। हनुमान जयंती के दिन साधक को सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तन और मन को पवित्र करना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और इसके बाद पूजा घर में या किसी माने हुए मंदिर में जाकर हनुमान जी की बड़े विधि विधान से सबसे पहले जल अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा करते समय साफ और शांत स्थान पर ही बैठिएगा। आप चाहें तो ऊन का आसन या लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठिएगा। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपका कार्य बिना किसी विघ्न के
पूरा हो जाए, हनुमान जी की पूजा फिर प्रारंभ करें। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं, साफ वस्त्र धारण कराएं, आभूषण पहनाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, धूप दीप अर्पित कीजिए और फूल चढ़ाएं। फिर घी का दीपक या फिर आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, भोग लगाएं और हनुमान जी की श्रद्धा से आरती करें। पूजा पाठ संपन्न करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही करें। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति महा उपाय। तो देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। और देखिए, पूजा करते समय बहुत सी चीजें अपनी चढ़ाई होंगी, लेकिन एक विशेष चीज होती है जिसे चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है वह चीज और किस तरह से उसे चढ़ाना चाहिए, आप इस बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उपाय कभी भी खाली जाए। हनुमान जी की कृपा से इनके जन्मोत्सव के दिन ही यह खास उपाय किया जाता है और कहा जाता है कि जब भी संकट आता है तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हमारे सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 बार, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। तो 2 अप्रैल के दिन कम से कम एक साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर इतना समय नहीं है तो फिर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही संकल्प लें कि आने वाले 11 दिन तक मैं लगातार ये हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज एक पाठ करूंगा या करूंगी। और 11 दिन तक लगातार इस संकल्प को आपको पूरा करना है, यानी कि हर रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। यह संकल्प करने के कुछ विशेष नियम होते हैं और नियम कुछ इस प्रकार से है। जब भी आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लें हनुमान चालीसा का, तो किसी को भी बताए नहीं। अगर आप बता देते हैं तो इससे जो आपका पूरा फायदा है वो नहीं हो पाता है। तो यह संकल्प आपको किसी को बिना बताए करना होगा। कोई भी उपाय जब आप करें तो पूरी तरीके से गुप्त तरीके से ही करना चाहिए, तभी वह चीज फलीभूत हो पाती है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा कारगर और सिद्ध उपाय। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर ही चढ़ाएं, बहुत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी संकट दूर करते हैं। पान का बीड़ा आप चाहे तो हर मंगलवार और शनिवार को भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इससे आपकी मनवांछित इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं और साथ ही साथ में राहु के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे पूर्ण तरीके से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकट टल जाते हैं। हनुमान जी को खास करके पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरादा और सुमन कतरी डलवाएं। पान में चूना, तंबाकू या सुपारी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। या फिर आप चाहे तो 2 इलायची और इसके अंदर 2 लौंग डालकर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 11 पान के पत्तों की माला बनाकर भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहे तो आक के पत्तों की माला बनाकर भी हनुमान जी को समर्पित इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मंगल भारी है, गरीबी ने घेर लिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, ऊपरी शक्ति का वास हो चुका है, घर नष्ट होने वाला है, गरीबी परेशान कर रही है, दुश्मन पीछे पड़े हो, कर्जदार परेशान कर रहे हो, तो करें ये उपाय। थोड़ा सा सफेद नमक पिसा हुआ डेली वाला नहीं लेना है, पिसा हुआ लेना है। अब किसी दूसरे से अपने सर पर से 7 बार उतार कर हनुमान मंदिर में चले जाएं। अब हनुमान जी के सामने इसी दिन इस शुभ पर्व पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और मुट्ठी बांधे रहे, जो नमक है हाथ में उसको बांधे रहे और हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बजरंग बली से सभी परेशानियों की मुक्ति पाने हेतु कामना करें।
फिर नमक को चुटकी भर, जो नमक आपने लिया है हथेली पर जिससे आपने नजर उतरवाई थी, वह नमक बजरंग बली के मंदिर में ले जाकर किसी मंदिर के आसपास किसी मिट्टी में उस नमक को गाड़ देना और थोड़ा उस नमक में पानी डाल देना, फिर मिट्टी से दबा देना। और ध्यान रहे, बजरंग बली का मंदिर ही होना चाहिए। अगर शिवालय है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा होनी चाहिए और मंदिर के प्रांगण में आसपास माटी में उसमें नमक को गाड़ देना और पीछे मुड़कर मत देखना, वापस घर चले आना। आपका मंगल ग्रह मजबूत होकर ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ लेकर आएगा। धीरे धीरे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में फिर से लौट आएगी। घर में ढेरों खुशियां चली आएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो नजर अपने उत्तरवाई थी और माटी में इसे गाड़ दिया था, मंदिर में गाड़ दिया था, तब स्वयं बजरंगबली, वीर हनुमान, राम भक्त हनुमान स्वयं अपने चरणों से उस नमक को दबा देंगे। आपकी नजर नष्ट हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी किसी ने काला जादू किया होगा तुरंत उतर जाएगा। नमक एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करती है। हमारे बुजुर्गों ने नमक के बारे में कई बातें बताई थी। नमक गहरी चाल चलता है जो दुश्मनों को दूर भगा देता है। नमक बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करता है। नमक बहुत ही ताकतवर है। अगर आप इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को पछाड़ सकते हैं। ये उपाय हम भी करते हैं, हमें बहुत लाभ मिला है। हमारे गुरुओं ने इस उपाय के बारे में बताया था। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसने एक साधारण से प्रतीत होने वाले बालक को संकट मोचन बना दिया? कैसे हुआ हनुमान जी का अवतार और क्यों उनका जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य लीला माना जाता है? त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। राक्षस राज रावण के अत्याचारों से देवता, ऋषि और साधु संत सभी व्याकुल हो उठे थे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। उसी समय भगवान शिव ने भी यह निश्चय किया कि वे श्री राम की सेवा के लिए अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे। यह कथा हमें शिव पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलती है। उधर सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजनी कठोर तपस्या कर रही थी। उनका हृदय केवल एक ही इच्छा से भरा था, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तेजस्वी, बलवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को विचलित कर देती थी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं अपने अंश से उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसी समय एक और अद्भुत घटना घटी। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई जिसे उनकी रानियों में बांटा गया। कहा जाता है कि उसी खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, उसी क्षण शिव का दिव्य अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। समय बीता और चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलमय वातावरण में दिव्य प्रकाश के बीच हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय प्रकृति स्वयं उल्लास से भर उठी। पवन मंद बहने लगी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का अवतरण था। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, जिज्ञासु और अपार शक्ति से भरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो रहा था तो बाल हनुमान ने उसे एक लाल फल समझ लिया। उनकी बाल बुद्धि को लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है और वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा।
उन्होंने तुरंत अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। यह दृश्य देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। परिणाम स्वरूप सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए आए और उन्होंने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता का वर दिया। इंद्र ने अपने वज्र से कभी आहत न होने का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया और वरुण देव ने जल से कभी हानि न होने का वर दिया। इस प्रकार हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और अमृतत्व का आशीर्वाद मिला। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन बाल्यकाल की चंचलता के कारण हनुमान जी कभी कभी अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान कर देते, कभी उनका ध्यान भंग कर देते। तब ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यह श्राप वास्तव में एक वरदान ही था, जिसने उनके भीतर विनम्रता और संयम को स्थापित किया। समय के साथ हनुमान जी बड़े हुए और उनकी भेंट श्री राम से हुई। यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान का दिव्य संगम था। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनके हृदय में अटूट भक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, प्रभु श्री राम की सेवा। रामायण में वर्णित है कि जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी लंका को जला डाला। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय तक पहुंच गए, लेकिन जब वे सही बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह घटना उनकी बुद्धि, शक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति भी होती है और विनम्रता भी। वे जितने बलवान थे, उतने ही सरल और नम्र भी। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा स्वयं को प्रभु का सेवक माना। यही कारण है कि हनुमान जयंती केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उनके आदर्शों का स्मरण करने का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा, सेवा भाव और समर्पण हो, तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस पावन अवसर पर जब भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी आज भी जीवित माने जाते हैं और सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए हनुमान जयंती का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अपने जीवन में भक्ति, शक्ति और सेवा को अपनाएं। अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं हनुमान जी की कृपा बरसती है। जय श्री राम, जय हनुमान।